नहीं नहीं नहीं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा वाला टॉपिक, है ना। चलो, तो सभी लोग आ जाओ जरा फटाफट, क्लास है आप लोग की 1 बजे से, है ना। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो टोटल बेस होता है फार्मूले पर, है ना। जब तक हमें फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक ये टॉपिक आपको दिक्कत देगा। फार्मूले कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, है ना, इनको चीज़ों को देखा जा सकता है। मगर अभी फिलहाल हम मेन मेन जो कंसेप्ट है ना, मेन मेन कंसेप्ट जो है, मेन मेन फार्मूले जो है उनको देखेंगे, जिनका ज़्यादा यूज़ होता है। चलो स्टार्ट करें फिर। क्या नाम है चैप्टर का हमारा, अलजेब्रा। क्या नाम है। अब जो अलजेब्रा होता है ना, ध्यान से सुनिएगा। चलो, अलजेब्रा की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का, अलजेब्रा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं। अब बीजगणित से नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें एक्स वाई आएगा, जेड आएगा। देखो, थोड़ी सी एक बात ये पता होनी चाहिए आपको। एक होता है बीजगणित और एक होता है अंकगणित। अंकगणित में क्या होता है, अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। मगर बीजगणित की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे एक्स और वाई होते हैं। क्या होते हैं, तो एक्स वाई होते हैं, तो वो बीजगणित होता है। और बीजगणित आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ बेसिक से फार्मूले होते हैं जो आपको पता होगा। तो अलजेब्रा में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्या बता रहा हूं मैं। जैसे सबसे बेसिक फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा हो गया फर्स्ट फार्मूला नंबर फर्स्ट, जो आप सबको पता है। ये फार्मूला कैसे बनता है, जगदीश जी आ गए हैं, है ना, गुड आफ्टरनून। ये कैसे बनता है कि जब आप a प्लस बी से गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला आपका आ जाएगा। ऐसी जब हम a माइनस बी से गुणा करेंगे ना, जिसको बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये फार्मूला नंबर क्या बन गया, सेकंड बन गया। क्या बन गया। अब इन दोनों फार्मूले को यदि हम ऐड कर दें, क्या कर दें, तो हमें मिलेगा फार्मूला नंबर 3। क्या मिलेगा, जो क्या मिलेगा देखिएगा, ऐड कर रहा हूं मैं। मतलब जब भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है और उसमें क्या जोड़ देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, तो जब आप जोड़ेंगे तो आप क्या देख रहे हैं बताइए, इन दोनों को आपने जोड़ा। क्या किया, तो जैसे ही आपने जोड़ा तो a स्क्वायर तो जुड़ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। मगर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी जोड़ने पर। तो 2 यदि हम कॉमन ले ले तो अंदर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस। तो ध्यान रखना, कभी भी यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सम करना है तो आएगा ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला नंबर क्या बन सकता है, 3 बन सकता है। यदि हम ऐसे ही मान लो क्या कर दें, फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दें, घटा दें। क्या कर दें, सुनिएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जब आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे, अंकित भी आ गए हैं, गुड आफ्टरनून, है ना। माइनस जब आप करेंगे तो क्या होगा देखिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। माइनस कर रहे हैं बेटा अब हम, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह जाएगा 4ab। क्या जाएगा, ये हमारा फार्मूला नंबर कौन सा बन गया, 4 बन गया। तो कितने फार्मूले देख लिए हमने, 4। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर में से जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे
तो हमें क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट के अंदर a² + b², और जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4ab मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है, इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो अब अच्छे से। इतना समझ में आ गया? बहुत बेसिक सी बात थी। अब अगले रूल पे आ रहे हैं हम, ध्यान सुनना कि जैसे मैंने बोला कि x बराबर आपको क्या दिया है, x बराबर आपको दे दिया 7 प्लस या फिर 3 प्लस 2√2, 3 प्लस x बराबर दिया है। तो मैंने बोला कि मुझे देखो क्या क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले निकालना है 1/x। क्या निकालना है? मुझे 1/x निकालना है। तो x आपको दिया था 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 दिया था, और आपको निकालना है यहाँ पे 1/x। तो 1/x क्या है बताइए? रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। तो जब ये पलट गया तो इसको भी पलट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2। ठीक है, अब हमें ये जो 1/x आया ये हमारे को वैल्यू मिल गया, मगर हमें इसको किस फॉर्म में देना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो जब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे? परिमेयकरण। आप जानते हैं, सुनते हैं, है ना? परिमेयकरण मतलब होता है कि जो भी नंबर नीचे लिखा है 3 प्लस 2√2 उसी का गुणा होगा, मगर साइन क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यदि अंदर नीचे प्लस में लिखा है तो गुणा माइनस का होगा, और माइनस में लिखा होता तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे आप? 3 माइनस 2√2 का। और यहाँ भी किसका गुणा कर देंगे आप? 3 माइनस 2√2 का। एक और फार्मूला होता है, इसको थोड़ा सा आपको पता ही है, ये वाला भी लिख लो यहाँ पे, कि कभी भी यदि a² माइनस b² लिखा है तो बराबर में क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। फार्मूले का खेल है पूरे, है ना, एलजेब्रा में। ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है। हालांकि सारे फार्मूले प्रूफ किए जा सकते हैं, है ना, सारे फार्मूले। आप a² माइनस b² का गुणा करोगे तो ये आएगा, इन दोनों का गुणा कर दो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का मल्टीपल जब करोगे ना तो ये प्रूफ करके आपको दिख जाएगा। आप करके देखा करो घर में, है ना, तो आपको सब चीजें क्लियर होंगी। तो मैं क्या समझा रहा था, सॉरी, हाँ, मैंने फार्मूले आपको 5 बता दिए। अब x की वैल्यू दी है तो 1/x क्या होगा? ये होगा। अब जब गुणा करेंगे आप देखते जाइएगा, तो 3 का गुणा 3 2√2 का गुणा होगा 1 से, तो ये आएगा सेम, आया ना? ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे, ये बताओ क्या है, इन दोनों का गुणा होगा कि नहीं? 3 प्लस 2√2, और एक वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2√2। जब भी कोई दो एलिमेंट आपको सेम दिख रहे हैं, जैसे ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे साइन माइनस का, तो ये बन गया a प्लस बी, और ये क्या बन गया? a माइनस बी। और a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब a² माइनस, तो इसको जब आपने सॉल्व किया, थोड़ा आगे बढ़ाया, तो ये हो गया कितना? 3 माइनस 2√2। बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। अब ये क्या था? ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, हमारा b है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b²। b की वैल्यू क्या है बताओ? यहाँ पे 2√2 है, तो 2√2 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 3 माइनस 2√2 तो ये सेम है ऊपर वाला, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। अब जब इसका हमने स्क्वायर किया तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग होगा, क्योंकि बीच में गुणा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर, √2 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, तो 9 में से 8 गया, क्या बचा? 1। और 1 को जब नीचे बटे में लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आंसर आएगा 3 माइनस 2√2, 3 माइनस। तो आपने क्या गौर किया, देखो जरा ध्यान सुनना, कि x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3 प्लस 2√2, 3 प्लस, और जब हमने 1/x निकाला, क्या निकाला? तो वो हमें क्या मिला? 3 माइनस 2√2 मिला। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था, बस साइन क्या हो गया? साइन हो गया प्लस से माइनस, और माइनस से, यदि वहां प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता, वहां माइनस है तो यहाँ, सुनो अब ध्यान सुनो, अच्छे सुनना। अब सीधे हम याद ये रखेंगे कि जब भी हमें कभी x दिया है, क्या दिया है, और हमें क्या निकालना है? 1/x निकालना है। क्या निकालना है? तो बस साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। मगर कब बदलेगा साइन? ध्यान से सुनना, जब इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर है उसका अंतर 1 हो। इन दोनों का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर करने पे बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो हमेशा ये प्रोसेस लग जाएगी। क्या प्रोसेस लग जाएगी? कि 3 प्लस 2√2 यदि x की वैल्यू है तो 1/x की वैल्यू 3 माइनस 2√2 होगी। समझ में आया? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फिर से देखो जरा। जैसे मैंने बोला कि x बराबर आपको दिया है 8 प्लस क्या ले लें? 3√7 x प्लस, और मुझे क्या निकालना है?
वन अपॉन एक्स निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, ये हमारा क्या है, ये दूसरी वैल्यू है, इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो यदि एक आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 64 होता है, और इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, तो 9 7, तो 64 और 63 के बीच का डिफरेंस क्या 1 है, बिल्कुल 1 है। और जब डिफरेंस 1 है तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी 8 माइनस 3 √7, 8 माइनस, समझ में आया, ये कब होता है फंडा अप्लाई, जब वहां यदि प्लस है तो यहाँ माइनस हो, वहां प्लस है तो यहाँ माइनस हो, समझ गए बात? चाहो तो आप इसको ऐसा लिख लो। चलो एक चीज और देख लो पहले, अब इन दोनों के यदि हम जोड़ दें, क्या कर दें, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, क्या बताओ, जब जोड़ेंगे तो 3 √7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 8 का डबल क्या आ जाएगा, 8 का डबल हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। और यदि हम इन दोनों को घटा दें, क्या कर दें, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3 √7, क्या आएगा, मगर इसका बताओ क्या डबल, तो क्या आएगा 6 √7। बोलो बात समझ में आई क्या? अब मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, पूरा एक बार लिख रहा हूं, मैं पूरा एक बार लिख रहा हूं। यदि कभी भी आपको x दिया है, क्या a प्लस बी कर लेते हैं, चलो a प्लस बी कर लिया, a प्लस, और यदि आपको क्या निकालना है, 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और यदि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो a यहाँ पे ध्यान रखना बड़ा नंबर है, a क्या है यहाँ पे, ये बड़ा नंबर है, और ये क्या है, छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर का दुगना होता है, बड़े नंबर का, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आएगा, 2 इंटू a, और x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या आएगा, 2 इंटू बी। यहाँ पे b क्या है आपका छोटा नंबर, मगर ये सब कुछ कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 1 हो, इफ ये देगा तब होगा ऐसा, ये प्रूफ होगा तब ऐसा होगा। क्या क्या बोल दिया मैंने, बात समझ में आ गई क्या? कभी भी आपको x बराबर a प्लस बी दिया है तो 1 अपॉन एक्स बराबर a माइनस बी हो जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स जो होगा, दोनों को जोड़ेंगे ना तो ट्वाइस ऑफ a जहां पे बड़ा नंबर है, a ग्रेटर देन b है, बड़े में से छोटा घटाते हैं अपन, और x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, छोटे नंबर का डबल। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं जगदीश, है ना अंकित? कभी भी आपको x दिया है और 1 अपॉन एक्स निकालना है तो साइन चेंज कर दो, मगर कब, जब दोनों पार्ट के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 हो तब। और यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो बड़े नंबर का डबल, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो छोटे नंबर का डबल। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिएगा। कभी भी यदि मैंने बोला कि x बराबर आपको दिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x बराबर आपको क्या दे दिया, 6 प्लस √35, 6 प्लस x की वैल्यू आपको दी है 6 प्लस √35, और यदि मैंने बोला कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या निकल जाएगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, ये हमारा पहला पद है a, ये हमारा क्या है, यदि 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 क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो, 1 हो, तो ये हमने जो सीखा ना वो सारी कंडीशन फॉलो होती हैं। a की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, √35 का स्क्वायर क्या आएगा, 35 आएगा, √35 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ, ये 35 आएगा, अंतर कितना, 1 है क्या, बिल्कुल, जैसे ही मैंने देखा अंतर 1 है, तो मुझे यदि 1 अपॉन एक्स निकालना है, क्या निकालना है, तो 1 अपॉन एक्स निकालना तो ये हो जाएगा 6 माइनस √35। यदि मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू बड़ा नंबर, 2 इंटू ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर है ना, ऐसा लिख भी लो चाहो तो, 2 इंटू ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर क्या है इसमें 6 है, तो 6 इंटू 2 12, और x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, √35 है, तो आंसर आएगा 2 इंटू 35। ठीक, चलो आगे बढ़े। क्लियर इतनी बात, कोई डाउट? चल एक और कंसेप्ट देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक कंसेप्ट और देखते हैं, ये समझ में आ गया, सुनिएगा ध्यान से। चलो एक और बता दो, चलो x बराबर यदि मैंने क्या ले लिया, x बराबर मैंने ले लिया
7 प्लस, ध्यान से करना, 7 प्लस है ना, 7 प्लस 5√2, 7 प्लस, तो मुझे बताओ 1/x क्या होगा और x प्लस 1/x क्या होगा और x माइनस 1/x क्या होगा, बताओ जल्दी फटाफट। सारे बच्चे बताएंगे मुझे। ऑनलाइन बच्चे कहाँ गायब हैं आज, काफी दिनों से क्लास नहीं हुई इसलिए गोल हो गए है ना। अब बेटा एक टॉपिक और आपका बचा है, इसके बाद ज्योमेट्री है ना मेन जो है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा मैथ्स कंप्लीट है। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, बता आ गया? सुनिएगा ध्यान से अच्छे से। सबसे पहले एक बात बताओ कि आपको यदि मैंने कहा कि 1/x निकालना है तो 1/x क्या आएगा, तो 7 माइनस 5√2, हाँ या ना, बोलो। अब जब हम x प्लस 1/x निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे क्या? मैंने बताया कि जब आप x प्लस 1/x निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 इंटू ग्रेटर नंबर, 2 इंटू, यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पे, ये बताओ मुझे, स्कोर करके देखा करो, स्कोर करके। 7 का स्कोर क्या होता है 49, इसका स्कोर क्या होगा 5 का 25, 2 का 2 मतलब 50, तो ये बड़ा है ना, ये नंबर बड़ा है, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बड़े नंबर को आगे लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है कि 5√2 को आगे लिख लो और यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा कर सकते हैं बोलो, a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं। अब देखो बड़ा नंबर आगे लिख लिया करो कभी भी ऐसा देगा, और छोटा नंबर को पीछे लिख लिया करो। देखो अंकित ध्यान से, तो बड़ा नंबर हमारा क्या है 5√2 है। अब सबसे पहले 1/x निकालेंगे तो 5√2 माइनस में 7, इतना समझ में आया, ऐसा होगा 5√2 माइनस में, पीछे नहीं आएगा यहाँ आएगा, इसको पहले बड़े नंबर को आगे लिख लो इसलिए। अब ये क्या होगा बताओ, x प्लस 1/x, बड़े नंबर का डबल, तो 2 इंटू 5√2 क्या आएगा 10√2, क्या आएगा, और ये कितना आएगा 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7, क्या है 7 है, क्या आएगा 14। ठीक है, ₹5√2 आगे आ जाएगा बेटा अंकित, है ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू को पहले लिख लिया करो तब दिक्कत नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अगले कंसेप्ट पे आते हैं, ध्यान से देखना बच्चे से। अगला कंसेप्ट ये है कि यदि हमको कभी भी x दिया है, क्या दिया x, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, और y क्या दिया है a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी ऊपर है, a माइनस बी नीचे है, वहां पे a माइनस बी ऊपर है और a प्लस बी, मतलब ये इसका उल्टा ही तो है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि y कुछ नहीं है, y क्या है, y एक तरीके से 1/x है, y क्या है, y हमारा 1/x है, बोलो बात समझ में आई, पलट जाएगा ना, y जो है हमारा 1/x है, y क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं फिर से सुन लो, मैंने बोला कि x की वैल्यू क्या थी आपके पास a प्लस 1/b, और यदि 1/x निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, तो y कुछ नहीं है, y क्या है हमारा 1/x ही है, और हमें यदि क्या निकालना है x प्लस 1/x निकालना है, मतलब x प्लस y निकालना है, x प्लस क्या निकालना है, जहां पे y क्या है x का रेसिप्रोकल है, तो x प्लस y की जगह हम 1/x लिख सकते हैं। सुनो अब जरा ध्यान से, इनको जोड़ रहे हैं अपन, x की वैल्यू क्या है a प्लस बी, y की a माइनस बी, y की वैल्यू क्या है a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। एलसीएम ले लेंगे आप, तो एलसीएम बताइए क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यहां से a माइनस से माइनस कटेगा तो a प्लस बी पहले से था, उसमें a प्लस बी का और गुणा होगा, तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा
स्क्वायर हो जाएगा। एक रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैं दो तीन चीजें क्यों बता रहा हूं, ताकि आप सोच पाओ, है ना, कि चीजें यदि होती हैं तो कैसे होती हैं, कहां से होती हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में क्या है बताओ, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। अब आप देखेंगे ये ट्वाइस ऑफ ए बी से ट्वाइस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए स्क्वायर कितनी बार, 2 बार, बी स्क्वायर कितनी बार, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, तो इसको डायरेक्ट याद रखना, ये रिजल्ट होता है। मैंने बोला कि x बराबर यदि a प्लस बी है बटे a माइनस बी है, और x का रेसिप्रोकल y है जो 1/x के बराबर है, यदि ये क्या है a माइनस बी, कभी भी ये और ये दोनों का यदि रेसिप्रोकल का जोड़ना है, इसका और इसका रेसिप्रोकल यदि जोड़ना है, तो वैल्यू क्या आती है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सीधे रिजल्ट याद रखना। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की वैल्यू है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे x बराबर आपको क्या दे दिया, √7 प्लस √8 या फिर √3, √7 प्लस, और यहां पे क्या लिख दिया, √7 माइनस √3 बराबर y क्या है, y 1/x से, y ही क्या है, y 1/x क्यों होता है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल देगा आपको √7, यहां पे क्या आएगा माइनस, और यहां पे क्या आएगा √7। तो देखो यहां जो प्लस है वो नीचे चला गया, जो माइनस है वो ऊपर चला गया, ये दो रेसिप्रोकल हैं, तो y को हम क्या बोल सकते हैं, y ही हमारा 1/x है। और यदि मैंने पूछा x प्लस वाई क्या होगा, तो अभी मैंने क्या बताया, कभी भी x बराबर यदि दिया है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो x प्लस वाई क्या होता है बताओ, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आपका a क्या है बताओ, √7, और b आपका क्या है, √3। बस सीधे वैल्यू रख दो, आप सीधे वैल्यू रख दो तो आपका सीधे रिजल्ट आ जाएगा। x प्लस वाई को ही हम क्या बोलेंगे, x प्लस 1/x, दोनों का मतलब सेम है। तो 2 की वैल्यू तो 2 है, a की वैल्यू क्या बताओ, √7, √7 का स्कोर क्या होगा 7, √3 का स्कोर क्या होगा 3, √7 का स्कोर क्या होगा 7, और √3 का स्कोर क्या होगा 3, माइनस आएगा बीच में, तो ये हो जाएगा 2, 7 और 3 10 बटे में क्या, 7 में से 3 गया 4, 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से, तो आंसर डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये सीधे वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें x बराबर ये दिया है और x प्लस 1/x निकालना है, तो आप ये फंडा लगा दो, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, a है, ये b है, ये a है, ये b है, a b नीचे होनी चाहिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां हम ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक, सीधे क्या याद रखोगे, फिर से बोल दे रहा हूं मैं, एक बार फिर समझा रहा हूं। यदि x बराबर क्या दिया है, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, और y बराबर क्या है, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, और यदि आपको x प्लस वाई निकालना है, x प्लस, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, a स्क्वायर। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखो, ये x जो है, x है, और y जो है वो क्या है, 1/x है, वहां पे रेसिप्रोकल है। ये सीधे रिजल्ट याद रखेंगे, हम उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। जो मैंने आपको तामझाम ये बताया ना, ये पूरा प्रूफ करके, ये आपको इतना नहीं करना है ना, ये पूरा प्रूफ किया हमने, आपको सीधे ये रिजल्ट याद रखना, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना अच्छे से। चलो इतना कंसेप्ट हमने समझ लिया, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखो, अब मैं क्वेश्चन को करते जाऊंगा और वहां जहां जहां लगेगा ना, वहां सॉल्यूशन, वहां पे बेसिक हम देखते जाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर मुझे बताओ। a अपॉन 2b है, वो बराबर 3/2 दिया है ना, a/2b बराबर 3/2 है, और ये पूछा है आपसे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस 2b।
चलो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले एक बात बताओ कि हमें ए बटे में क्या दिया था, ए बटे 2b बराबर दिया है आपको कितना, ए बटे 2b बराबर आपको दिया है 3/2। तो एक बात बताओ यहाँ पे ए की पावर क्या है, 1। ये मैंने आपको रेशो में भी थोड़ी बात बताई होगी, ए की पावर 1 है, बी की पावर क्या है। तो जब डिग्री सेम होती है ना ऊपर नीचे की, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये सीधे ए का मान है और ये 2b का मान है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो b का मान क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ या ना। ऐसा कब करना, जब डिग्री सेम हो, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री, डिग्री मतलब पावर, पावर दोनों की एक एक है, तो ए का मान 2 है, बी का मान 1 है। अब वैल्यू रख दो आप सीधे, ये पूछा है आपसे, तो यहाँ पे 2 की जगह 2 आएगा, ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 1, नीचे ए के मान क्या है 3 और बी का मान क्या है 1 है, तो 3 और 1 4 दूनी 8 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 8/1 मतलब आंसर क्या आएगा 8, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आंसर इसका आएगा 8। ठीक, चलो आसान क्वेश्चन था, ऐसा तब करते हैं जब डिग्री क्या हो सेम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, करो जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो मैं थोड़ा सा टाइपिंग की दिक्कत है तो मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ। x प्लस 1/x+y बराबर 4 दिया और ये 1/x प्लस 1/y बराबर 4 है, और ये आपसे पूछा है x³ प्लस y³। चलो दो फार्मूले और होते हैं, देखो एक फार्मूला होता है AQ प्लस BQ, AQ प्लस AQ को यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं x से, और y को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, b को कैसे। AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है बताओ, AQ प्लस BQ का a प्लस बी मतलब x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस xy प्लस y²। प्लस का फार्मूला में यहाँ पे माइनस आता है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, x² माइनस xy प्लस y²। एक होता है x³ माइनस y³, क्या होगा फार्मूला x माइनस y, यहाँ पे xy a b कुछ भी आ सकता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या आएगा x² प्लस xy प्लस y²। ये दो फार्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, लिख लेना इनको भी है ना। x³ प्लस y³ क्या होता है x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², और x³ माइनस y³ होता है x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। बिल्कुल, मनोज का आंसर 8 आया था उस क्वेश्चन का, है ना। चलो देखो इसको सॉल्व करें, अब करें सॉल्व। ये दो फार्मूले लिख लिया आपने। अलजेब्रा में फार्मूले का भरमार है, बिना फार्मूले के काम नहीं बनेगा, फार्मूले याद होना ही जरूरी है ना। जब तक फार्मूले याद नहीं है क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। चलो ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, x³ प्लस y³, x³ प्लस, इसको हटा दूं, फार्मूले देख लिए। चलो अब थोड़ा सा एक काम करो, जरा दिया क्या है पहले इसकी बात कर लेते। क्या दिया आपको, x प्लस y बराबर क्या दिया 4 दिया है, ये तो दिया है। चलो x प्लस y बराबर 4, और ये 1/x है प्लस 1/y है, इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी भी वैल्यू भी 4 दी है। यहाँ से थोड़ा सा एलसीएम यदि हम ले ले तो xy आएगा क्या, x कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर y, मतलब ऊपर भी x प्लस y आ जाएगा, क्या जाएगा बराबर में क्या चल रहा है 4 चल रहा है। अब x प्लस y की वैल्यू क्या है, x प्लस y की वैल्यू यहाँ से 4 रख दें, क्या x प्लस y की वैल्यू 4 रख देंगे आप यहाँ पे ऊपर से, है ना, ये ऊपर से x प्लस y की वैल्यू 4 है ऑलरेडी, यहाँ रख दो 4, तो 4 बटे क्या आएगा xy बराबर में क्या है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो xy की वैल्यू क्या आ गई। तो मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक वैल्यू मेरे पास किसकी दी थी और एक वैल्यू किसकी निकाल ली xy की, हाँ या ना। 1/x से ये 1/y है, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई ऑलरेडी 4 था, वहां पे जाएगा तो 4 बटे में आएगा, तो x बटे xy 1 आ गया, x इंटू वाई 1 आ गया, और x प्लस वाई पहले से 4 था। अब पूछा क्या, ये पूछा है आपसे, इसका मतलब क्या होता है बताओ, अभी आपने देखा AQ प्लस BQ क्या होता है, बोलो x प्लस वाई, अंदर क्या आएगा x²
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, अब सुनते जाना जरा ध्यान से अच्छे से। देखो हमें वैल्यू किस किस की पता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, तो इसको अभी एक काम करते हैं एक्स प्लस वाई रहने देते हैं। और किसकी वैल्यू पता है मुझे, एक्स वाई की वैल्यू पता है। इसको यदि हम ऐसा कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो सुनना जरा ध्यान से, आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, बोलो हाँ या ना। यदि मुझे केवल इसकी वैल्यू चाहिए तो ये वाली वैल्यू ऐसी हो जाएगी क्या, अब यहाँ पे a है वहां पे x है, बस कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक स्टेप लिखता हूं मैं, x प्लस वाई, इन दोनों की वैल्यू लिख रहा हूं मैं इस फॉर्म में, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप अंदर, a x प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस एक ही जगह वो है, और ये माइनस में क्या चल रहा है, ये माइनस में एक्स वाई तो चल ही रहा है, हाँ या ना। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं फटाफट, ये समझ में आ गया, इसकी वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है बताओ आपके पास 4, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4, हाँ ना, 2 की वैल्यू 2, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ भी क्या, ये आपका आंसर है, तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 16 में से 3 गया 13, 13 चुके, तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का क्या है 52, ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ आपके पास होगा, फार्मूले याद होंगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, यदि हम इसमें एक बार एक्स वाई क्या कर दें घटा दें और एक बार जोड़ दें तो वो पूरा फार्मूला बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? चलो क्लियर, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये बता रहा हूं मैं, लिख लिया ना। मैं ये बोल रहा था आपसे, ये क्या था हमारा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखते जाओ, यदि हम एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई है, यदि हम ऐसा कर देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या लिखा था एक्स वाई, इसमें हम यदि एक बार क्या कर दें एक्स वाई घटा दें और एक बार एक्स वाई क्या कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब देखो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का फार्मूला बन जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मतलब ये बनेगा एक्स प्लस माइनस की प्लस कौन सा फार्मूला बनेगा, माइनस वाला फार्मूला बनेगा, हमारे पास वैल्यू प्लस की है ना, मगर फिर वही दिक्कत आएगी, तो बेहतर है वही कर लो जो मैंने अभी बताया, समझ में आ गया। वो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना, एक्स माइनस वाई का बनेगा और एक्स प्लस वाई है, मुझे लगा एक्स प्लस वाई बनेगा, है ना, दिक्कत है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे बढ़ें, प्लस का भी बना सकते हैं आप वैसे, मगर ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो इस पर जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। करिए सॉल्व, आंसर बताइए मुझे।
चलो आंसर बताओ, बाकी बच्चे जो जुड़े हैं सॉल्व करो क्वेश्चन को, देखो जैसा बने वैसा करो, मत करो। देखो एक चीज ध्यान रखा करो, अलजेब्रा में आप ये सोचेंगे ना कि यार हमारा दिमाग कैसे चलेगा, हम कैसे सोचेंगे, तो ये आप यदि ऐसा सोचते रहोगे ना तो कभी कर ही नहीं पाओगे। आप जब तक सॉल्व खुद नहीं करोगे, क्या होगा, गलत होगा, लंबा मेथड होगा, है ना, मगर करोगे जब तक नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा। केवल एक रास्ता है, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से मेथड आप सेलेक्ट करना सीख जाओगे, क्या यार इसमें ऐसा मेथड करना है। पर कब, जब बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा चुके होगे तब। केवल बोलने से देखने से कुछ नहीं होता है ना, आप साथ साथ प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, गलत होगा और क्या होगा इसके अलावा। कॉपी लो, पेन लो और साथ में सॉल्व करना शुरू करो। देखिए बोर्ड पे देखिए, x बराबर 19 दिया है, y बराबर 18 दिया है और ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले बताओ, हमसे ये पूछा है, ये हमें निकालने को बोला है क्या। जब ये हमें निकालना है तो ऊपर क्या है, ध्यान सुनना, ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी आपने पढ़ा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई, और अंदर क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अभी लिखवाया था। तो ये बताओ, इससे इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, पूरा कट जाएगा सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 19, वाई की वैल्यू क्या है 18, और 19 में से 18 का क्या बचेगा, और 1/1 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आ गया था। फार्मूले के बिना काम नहीं बनेगा, फार्मूले याद होना जरूरी है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई सीधे है, यहाँ पे फार्मूला मैंने लगाया ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, ए बी की जगह यहाँ एक्स वाई लिखा है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। 19 में से 18 क्या 1 आएगा, ऊपर भी 1 था, 1/1 1 होता है, आंसर आएगा 1। बिल्कुल, वेरी गुड, मनोज का आंसर 1 आया है ना, मनोज का, सचिन का, ठीक है। चलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको करो जरा सॉल्व, बताओ। बिल्कुल राज, समझदार हैं आप, है ना, फार्मूले का पूरा खेल है, और ये खेल यदि अपने को समझ में आ गया है ना, तो क्वेश्चन आपसे फटाफट बनेंगे। एलजेब्रा, टिग्नोमेट्री हुआ, एलजेब्रा हुआ, यहाँ फार्मूले यदि याद नहीं है, मेंसुरेशन हुआ, है ना, प्रॉपर्टी याद नहीं है, फार्मूले नहीं पता है, तो आप चैप्टर नहीं कर पाओगे। और पहली बात यह है कि जब हम पहली बार करते हैं तो दिक्कत होती है, एडवांस मैथ्स नाम ही एडवांस है ना, तो बच्चे डर जाते हैं। मगर यदि वाकई में देखें तो एडवांस मैथ्स अर्थमेटिक से ज़्यादा ईजी होता है, पर कब, जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो। क्योंकि एडवांस में कोई नई चीज़ नहीं होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा, फार्मूले सेम रहेंगे। फार्मूले याद हैं आपको एक बार तो आप एडवांस को बहुत अच्छा कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो आप। बिना फार्मूले के काम नहीं बनेगा। देखिए जरा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले बताओ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी थी आपको, छोटा कर देते थोड़ा क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई बराबर 7 दिया है और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 21 एक्स वाई आपसे पूछा है। अब मुझे आप खुद देखो जरा, एक चीज और है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़ाओगे, यदि आपको देखो जरा एक्स प्लस वाई दिया है, मगर यहाँ पे बताओ क्या हो गया, एक्स का क्यू हो गया, क्या हो गया, और यहाँ पे वाई का क्या हो गया। तो जब हमें क्यू पे जाना है तो क्यू का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई क्या दिया बोलो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है 7 दी। यदि हम इसका क्या कर दें, दोनों तरफ क्यू कर दें, क्या कर दें, इसका भी क्या करना पड़ेगा, LHS का क्यू है तो RHS का भी क्यू होगा। अब a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू मतलब एक्स का क्यू प्लस वाई क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3ab मतलब एक्स वाई।
अपॉन में क्या होगा a प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और अंदर क्या आएगा a प्लस बी। एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यू, लिख लो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे क्या आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab आएगा यहाँ पे ना, सॉरी 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 माइनस का लगा रहे हैं ना, हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और अंदर क्या आएगा a माइनस, सब में माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे देखो फार्मूला क्या लगेगा, x प्लस वाई का होल क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy a प्लस बी मतलब अंदर क्या आएगा x प्लस वाई आएगा क्या, और 7 का क्यू क्या होता है 343 होता है, क्या होता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि आपको देखो ये x प्लस वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी दी है ना, कितनी है x प्लस वाई की वैल्यू 7, यहाँ 7 रख दें क्या बनेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और उसकी वैल्यू क्या है 7, बराबर में क्या चल रहा है 343। ये हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 7 या 21xy बराबर में क्या आ रहा है। और अब देखो जरा, आपसे पूछा क्या था, क्या यही पूछा था आपसे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 21xy, ये तो पूछा था, तो आंसर क्या आएगा इसका 343। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बोलो समझ में आ रहा है। बिल्कुल 343 हमारा आंसर होगा। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसको सॉल्व करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। एक चैप्टर और, कल हम मैथ्स को समाप्ति पे ले जाएंगे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा आप भी देखना, कंसेप्ट जो मेन है, ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। और इसके बाद बढ़िया प्रैक्टिस करिए, कॉल लेटर हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका आ जाए, नेक्स्ट वीक मतलब लगभग 7-8 के आसपास है ना। चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को। इससे पहले कंसेप्ट में आपको छोटा सा बताऊंगा, ध्यान सुनना सारे बच्चे। एक बात बताओ मुझे कि जब हम किसी भी नंबर का स्कोर करते हैं, ध्यान सुनना, किसी भी नंबर का जब आपने क्या किया, बोलो स्कोर किया, क्या किया, किसी भी नंबर का जब हम स्कोर करते हैं तो वैल्यू बताओ क्या आती है, तो आप बोलेंगे वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। क्या आती है, जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या किया, 5 का स्कोर किया, तो 5 का स्कोर क्या होता है +25, क्या होता है। मगर -5 का स्कोर करेंगे तो भी क्या आएगा, तो आप बोलेंगे +25 ही आएगा। क्या आएगा, एक्स की जो वैल्यू मतलब स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, हर बार वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। और यदि हमें कभी भी ऐसा बोल दिया, क्या बोल दिया, देखो सुनना ध्यान से, कि जैसे एक नंबर है -3, इसका जब आपने स्कोर किया तो बताओ वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। 9 काय में आया। अब यदि मैंने बोला कभी भी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर में क्या दिया है, 0 दिया है। क्या दिया है, सुनना ध्यान से। तो मुझे बताओ यहाँ पे x का मान और y का मान क्या हो सकता है। यदि कोई 2 नंबर का स्क्वायर आपने किया और उसका सम कितना आया
जीरो तभी आ सकता है, एक बात बताओ, इसका स्कोर करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? पॉजिटिव आएगी। एक्स कुछ भी हो, एक्स कुछ भी हो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये भी वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या जीरो हो सकता है? नहीं। सम केवल तभी जीरो हो सकता है जब एक्स खुद क्या हो, क्योंकि जीरो का स्कोर जीरो होता है और वाई भी क्या हो, जीरो हो। तो क्या समझा रहा हूं मैं, समझने आ रहा है कि जब भी दो या तीन नंबर के वर्गों का योग जीरो के बराबर दिया है तो उन सभी को इंडिविजुअल जीरो होना पड़ेगा, तभी ये बात सत्य हो सकती है। अदरवाइज, जैसे मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या? जीरो। तो यहाँ पे तीन नंबर ए बी सी हैं, इनके पे क्या चढ़ा है? स्कोर चढ़ा है। क्या चढ़ा है? अब यदि इन पे स्कोर चढ़ा है तो स्कोर करने पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्या आती है? और यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है, वैल्यू क्या आती है? तो पॉजिटिव आएगी यदि एक जीरो होगा, बराबर में जीरो है तो ये भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो और इसको भी जीरो होना पड़ेगा। समझ गए बात? यहाँ पे आओ जरा, क्वेश्चन पे जाओ। देखो, a माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस नाइन का होल स्क्वायर बराबर में क्या दिख रहा है? सब पे क्या चढ़ा था? और बराबर सम जो है किसके है? जीरो के। तो ये जीरो तभी संभव है जब ये भी क्या हो, ये भी क्या हो, और ये भी क्या हो। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का करोगे तो भी पॉजिटिव आता है, और सम जीरो आ रहा है तो ये तभी संभव है जब सब कुछ जीरो होगा। ये तीनों ही जीरो जीरो होंगे। मतलब ये जो है ना a माइनस थ्री का स्क्वायर ही किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के। तो a माइनस थ्री स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई? थ्री आ गई। ऐसे ही बताओ, ये जो b माइनस फोर का स्क्वायर है ये भी क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। तो b माइनस फोर बराबर भी क्या आएगा? तो b बराबर क्या आएगा फिर? चार आएगा। और ऐसी c माइनस नाइन का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? जीरो। तो c माइनस नौ बराबर भी जीरो होगा, तो c बराबर क्या आएगा? नौ। तो ए आपका आ गया, बी आपका आ गया, सी आपका आ गया। और पूछा क्या है आपसे? ये पूछा है ये पूरे में अंडर रूट है। पूरे में क्या है? ये पूरे में अंडर रूट है। तो ए की वैल्यू क्या है? तीन, बी की वैल्यू क्या है? चार, और सी की वैल्यू क्या है? नौ। तीन चार सात और नौ 16, रूट 16 मतलब किसकी वैल्यू है? चार की। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपको ऐसा कभी भी दिख रहा है ना, स्क्वायर कर रहे हैं और बराबर में सम जीरो आ रहा है, तो ये तभी संभव है जब हमें हर वैल्यू जीरो के इक्वल मिलेगी। वेरी गुड, है ना? चार आंसर आएगा। हर चीज अपने आप में इंडिविजुअल जीरो के बराबर हो जाएगी। चलो बढ़े आगे, समझ में आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक और फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। फार्मूले का भरमार है, बिना फार्मूले के काम नहीं होगा। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी से आपसे पूछा है। अंकित किसे पूछ रहे हैं आप? चलो देखो, एक फार्मूला लिखते हैं पहले, जब तक आप बताओ मैं क्या पूछ रहे हो आप अंकित, है ना? एक फार्मूला देखते हैं हम। एक फार्मूला होता है, एक और फार्मूला लिखो आप, जरा नोट कर लो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी यदि आपको कभी भी पता करना है तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है। ये वाला जो लिखा ना मैंने, इसके तीन फार्मूले होते हैं, तीन चार फार्मूले होते हैं इसके। अभी फिलहाल एक ही जरूरत है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
फार्मूले सचिन देखो तब याद होते हैं जब हम क्वेश्चन लगाते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाओगे ना तो ऑटोमेटिक उनका बार बार यूज होगा, बार बार याद हो जाएंगे। हर चीज मैथ्स में होती है केवल प्रैक्टिस से। फार्मूले 2-3 बार देखो, 2-3 बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाना शुरू करो। भूल जाते हैं ना, तो भूल कब जाते हैं, जब गैप हो जाता है, काफी गैप हो जाता है, पढ़ते नहीं है हम। कोई भी चीज मैथ्स में जो आपने की है ना, जब तक आपको बिल्कुल एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये छूट जाता है, तब तक मान के चलो वो चैप्टर आपका अच्छा नहीं हुआ। जैसे आपने कभी परसेंट पढ़ा, तो ऐसे नहीं कि परसेंट पढ़ लिया, अच्छा हो गया, फिर हम भूल गए, फिर 6 महीने बाद फिर परसेंट देख रहे हैं। 6 महीने बाद फिर देखोगे ना तो जीरो से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने आज यदि परसेंट पढ़ा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ा, तो हर 8-10 दिन में आपके परसेंट के क्वेश्चन आपको टच में आते रहने चाहिए। एल्जेब्रा पढ़ा तो हर 8-10 दिन में एल्जेब्रा के क्वेश्चन आते रहना चाहिए। और ये तब होता है जब हम सेट पेपर लगाते हैं। कभी भी जब बेसिक आप अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद हमेशा सेट पेपर क्यों लगाने को बोला जाता है? सेट पेपर का फायदा क्या होता है? सेट पेपर का ये फायदा होता है कि सेट पेपर में एक क्वेश्चन आ गया टाइम इनवर्स का, फिर सीधे अगला क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, फिर सीधे आ गया मेंसुरेशन का। तो वहां पे हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है और सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़े ना वो रिवाइज भी होते हैं, है ना। इसलिए जरूरी होता है क्या लगाना? सेट पेपर लगाना। मगर कब लगा पाते हैं सेट पेपर? जब हम एक बार हर चीज को अच्छे से पढ़ लें, तब सेट पेपर लगाओ बढ़िया, ठीक है। सेट पेपर लगाओ तो आपको बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जब पूरा पेपर नहीं लगा पाते ना, तो इंडिविजुअल लगाया करो। जैसे मैथ्स का हमने एक दिन लगा लिया, एक दिन रीजनिंग का लगा लिया, एक दिन इंग्लिश का लगा लिया। और व्यापम के कोई भी एग्जाम का पेपर आप यदि दे रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि यदि हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के ही सेट पेपर लगाएं। आप व्यापम का कोई भी एमपीएसआई ले लो, वन रक्षक ले लो, फॉरेस्ट ले लो, है ना, कांस्टेबल ले लो, जो भी आपके पास पेपर है वो लगाओ। हर चीज से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्लर्क का पेपर आप लगा सकते हैं, बैंक का, रेलवे का लगा सकते हैं आप, मैथ्स का कोई भी उठा लो आप और लगाना शुरू करो। प्रैक्टिस के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हर चीज से आप सीखोगे ही, कुछ कुछ बिगड़ेगा हमारा बिल्कुल नहीं। देखो अब जरा ध्यान सुनो। तो ये फार्मूला होता है और यही हमसे पूछा है, यही हमसे। अब जब ये हमसे पूछा है तो देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी है कि आपको ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। मगर जब ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो अपन एक काम करते हैं, पहले इतना ही निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? पहले ए प्लस बी प्लस सी ही निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू बताओ क्या है? तो आप बोलेंगे 2 पॉइंट, ए की वैल्यू आप देखेंगे क्या है, बोलो 2.234। बी की वैल्यू क्या है बताओ? 3.121। और सी की वैल्यू क्या है? अब बताओ, यहां पे देखो प्लस सी है और यहां पे सी की वैल्यू काय में दी है? माइनस में। तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 5.355। 5 पॉइंट। अब आप गौर से देखो जरा कि ये भी तो 5.355 हो रहा है और ये भी 5.355 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जब ये शुरू वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जब ये वैल्यू 0 आ गई, यहां गुणा था, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा? और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो इसका मान भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरे में वैल्यू नहीं रखना। ए प्लस बी प्लस सी ही हमको 0 जब मिल गया तो पूरी वैल्यू आगे 0 होना तय है। तीन फार्मूले होते हैं राजेश के, है ना, 3-4 फार्मूले होते हैं इसी के, ठीक है, अलग अलग। एक फार्मूला ये होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। कभी कभी वो केवल इसका आंसर पूछता है, तो सुनना, किसका आंसर पूछेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। तो जब ये पूरा 0 हो गया तो इसके बराबर में 0 रखेंगे, तो ये जो 3abc है वो कहाँ चला जाएगा? तो ध्यान रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के। किसके? क्योंकि वो पूरा 0 है तो यहाँ पे जाके वैल्यू हमको देगा अलग, ठीक। चलो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, करिए सॉल्व। x प्लस 1/y बराबर 1, y प्लस 1/z बराबर 1, तो आपसे एक्स वाई जेड पूछा है।
x प्लस 1/y बराबर 1, y प्लस 1/z बराबर 1, और पूछा है आपसे x इंटू वाई इंटू जेड। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बताओ दिया क्या था, तो x प्लस 1/y बराबर 1 दिया है। लिख देता हूं मैं x बार, x प्लस 1/y बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। और यहां क्या दिया है, y प्लस 1/z बराबर क्या दिया है, ये भी 1 दिया है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा अच्छे से। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व यदि करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, y आएगा। क्या आएगा, y आएगा। तो y यहाँ पे जाएगा तो एक्स वाई होगा क्या, प्लस में क्या है 1 बराबर 1 है। तो y यहाँ चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई प्लस 1, हाँ या ना। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। अब यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, देखिएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, z आएगा। क्या आएगा, तो कितना हो जाएगा, y z प्लस 1 वाई जेड प्लस 1 बराबर कितना 1, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, वाई जेड प्लस 1 बराबर क्या जेड। तो यहाँ से यदि हम y की वैल्यू फिर से निकालें तो z के माइनस में जाएगा क्या 1, और बटे में क्या चला जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई। तो ये बताओ ये किसकी वैल्यू थी यहाँ से, y की, और ये भी किसकी वैल्यू है, दोनों से y की वैल्यू यदि आ गई है तो ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है। दोनों को क्या बराबर कर सकते हैं, ये भी आपका y है वो भी आपका y है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, कई तरीके हैं इसके, है ना। बाकी ये तरीका देख लो, अभी ये तरीका मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, अब गुणा करेंगे तो देखो, गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा, प्लस में क्या है z, बराबर में क्या है z माइनस 1 है। अब ये हमें चाहिए केवल, हमें तो इतना चाहिए एक्स वाई जेड, तो z माइनस 1 था और ये z वहां से क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये z प्लस का और ये z, तो वैल्यू क्या बची, एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यू आएगी -1, ऑप्शन नंबर ए। आपके दिमाग में कई बच्चों की ये चल रहा होगा कि हम कैसे सोचेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा। तो यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सोचना समझ में तब आएगा कि कहाँ से शुरू करें, जब प्रैक्टिस करोगे। एलजेब्रा एक ऐसी चीज है जो बाकी चैप्टरों से थोड़ा सा अलग है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये काम थोड़ा सा होता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें। एडवांस में इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, और ये समस्या कब दूर होती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाते हैं। आप हर चैप्टर के ज़्यादा नहीं तो 200-250 क्वेश्चन लगा लो, आपको ये समस्या दूर हो जाएगी कि कहाँ से सोचें, कैसे सोचें, कहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है ना, ये दिक्कत आएगी आपको। इसका केवल एक समाधान है, वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना, तो आप देखती इसे नज़र में, एक नज़र में आपको आ जाएगा कि ये कर दें आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, दोनों तरफ से y की वैल्यू निकाली और y को इक्वल कर दिया। जैसे ही y को इक्वल किया तो एक्स वाई जेड मिल गया, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया, -1 आ गया। यही हमें दिख रहा है ऑप्शन में। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, चलो अब एक छोटी सी बात समझेंगे हम, ध्यान से देखना जरा, अच्छे सुनना सारे बच्चे। कभी भी यदि मुझे बोला है कि x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, x प्लस 1/x यदि आपको कुछ भी दिया है, मान लो n दिया है, क्या दिया है, या k ले लेते हैं, चलो कोई भी नंबर दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, k है, क्या है, और आपसे क्या पूछा है, x² प्लस 1/x²। मतलब हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या है, बीच में प्लस है और यहाँ भी बीच में प्लस है, मगर बस अंतर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो सीधे याद रखना कि जब हम एक पावर से 2 पे जाते हैं, मगर प्लस से प्लस में जा रहे हैं, प्लस से, तो यहाँ पे जो k होगा ना, k इज एनी नंबर,
के इज एनी नेचुरल नंबर, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका स्क्वायर करके क्या कर देना, 2 घटा देना। क्या कर देना, के स्क्वायर -2 होता है। यदि x प्लस 1/x बराबर k है, यदि x प्लस 1/x बराबर k है और x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है, व्यापम बहुत पूछता है ये वाला टाइप है ना, 1 से 2 पे जाना है, प्लस से प्लस पे जाना है, तो के स्क्वायर -2 कर दो। मगर यदि x माइनस 1/x बराबर क्या दिया है, के दिया है, क्या दिया है, और यदि हमें फिर से वही बात निकालना है, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर -2 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। लिख लो इस दोनों बात को। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ कि कभी भी जैसे आपको एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया कि यदि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, क्या दिया है, और क्या पूछ लिया आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस, तो सबसे पहले देखो कि वैल्यू दी क्या है, ये आपका k है, और प्लस से प्लस पे जाना है, प्लस से, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे, ये हमारा k है, तो 5 का स्क्वायर, और जुड़ेगा कि घटेगा, 25 में से 2 घटेगा, तो आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। यदि मैंने आपसे बोला कि x माइनस 1/x बराबर क्या दिया है आपको, 5 दिया है, क्या दिया है, अब यहाँ माइनस है और पूछा वही है आपको एक्स स्क्वायर प्लस, क्या करोगे आप, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, मगर यहाँ 2 जुड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा, 27 आएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो समझाता हूं मैं, सुन लो एक बार। x प्लस 1/x बराबर क्या है आपका, k है, क्या है, इसका यदि हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, x प्लस 1/x का क्या, और यहाँ पे k स्क्वायर। जब आपने स्क्वायर किया तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू मतलब 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मतलब a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है 1/x है, बराबर k स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि हमसे यही तो पूछने को बोला था, यही तो निकालना है आपको, देखो ना आप यही निकालना है आपको, केवल इतना। तो जब इतना निकालना है तो बाकी को उस तरफ ले जाएं क्या, और ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर में क्या था, k स्क्वायर -2। ये हमने डायरेक्ट याद करने को बोला है आपसे कि जब भी आपको ये दिया है और ये पूछा है तो आप सीधे क्या कर दो, स्क्वायर करके 2 घटा दो। प्लस से प्लस पे जाना है तो स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, मगर जब माइनस से प्लस पे जाएंगे, अब यहाँ पे यदि माइनस आ गया तो ये अभी मत सोचना, ये बताऊंगा आगे, है ना, अभी तो प्लस ही है। दोनों ही में प्लस वाला निकलता है, दोनों में कौन सा निकलता है, यहाँ भी देखो प्लस वाला निकाला आपने, यहाँ भी प्लस वाला निकाला और यहाँ भी प्लस वाला, दोनों में प्लस वाला निकलेगा। मगर प्लस से प्लस पे आएंगे तो यहाँ माइनस होगा, माइनस से प्लस पे आएंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, और आप चाहो तो उसको भी प्रूफ करके देख सकते हो इसी जैसा। समझ गए, तो ये ध्यान रखो, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन पे आओ जरा ध्यान से देखो। a बराबर क्या दिया है 2 + √3 और a² + 1/a² आपसे पूछा है। आज की जो शुरुआत मैंने की थी वो यहीं से की थी, आप याद करो क्या बोला था मैंने, a बराबर क्या दिया बताओ, a बराबर आपको दिया है 2 + √3, और यदि मुझे क्या निकालना है 1/a निकालना है, तो क्या बताया था मैंने, 2 का स्क्वायर, चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 4 में से 3 का 1 आ रहा है। यदि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस यदि 1 है तो 1/a निकालने में बस क्या कर देते हैं साइन, तो 1/a ये होगा। और यदि आपको क्या निकालना है a+, तो 2 × ग्रेटर नंबर होता है, ग्रेटर नंबर क्या है इसमें 2 है, तो 2 का दुगना क्या होगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई a + 1/a की, a + 1/a आपके पास क्या आ गया बता दो, 4 आ गया क्या। अब a + 1/a यदि 4 है, पूछा क्या है a² + x y, a से कंफ्यूज मत हुआ करो, वहां पे x लिखा था मैंने, यहाँ पे a लिखा है, प्लस से काय पे जाना है, प्लस पे जाना है, तो क्या होगा k², प्लस से प्लस पे जाना है तो k² -2, k², 4 का स्क्वायर -2, 16 में से 2 क्या आंसर आएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, रटो मत, समझोगे ना तो याद रहेगा। देखो जब आप प्लस से प्लस पे जाते हो, a + b का होल स्क्वायर में क्या आता है, a² + b² + 2ab, तो वो जो +2ab है वो वहां जाएगा पक्षांतर के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या आता है a माइनस बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जो -2 है वो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस से प्लस में जाते हैं तो माइनस होता है क्योंकि पक्षांतर के उस तरफ चला जाता है, और जो -2ab है वो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो जब माइनस से प्लस पे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? आंसर आएगा 14। ये बात पहले मैंने बताई थी उससे निकली है ना, और ये जब आ गया स्क्वायर पे जाना है, ये आपने अभी सीखा है। चलो अगले आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आरएसएन में देखते रहो बस आप, है ना, ज्यादा दिक्कत होगी अभी, जो बच्चे शुरुआत में हैं उनको दिक्कत थोड़ी होगी। इसको देखो जरा, ये भी मैंने बताया था, आपको याद है कुछ? देखो ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखो, यदि दिक्कत ज्यादा है तो। क्या बताया था मैंने? देखो फिर से याद दिलाता हूं, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको यह बताया था कि जब भी मुझे x दिया है, क्या दिया है? a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, और y दिया है क्या? और यदि क्या जोड़ निकालना है, क्या बताया था बताओ? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, बताया था कुछ? ये बताया था मैंने आपको, यही वाला रूल लगेगा यहाँ पे, देख लो जरा। ये आपका पूरा क्या है? ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये है ना, और ये आपका पूरा पार्ट सेकंड वाला है क्या? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? √5, बी की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? देखो ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अल्टीमेटली हम इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √5 का क्या कर दो? प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर कर दो, बटे में √5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। यही तो लगाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का 2 रहेगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1, नीचे 5 में से ये हो जाएगा 2, 5 और 1 6, बटे में 4, 6 दूनी 12 बटे 4 कितना? 3। आंसर हमारा डी होगा। बिल्कुल अंकित है ना, 3 आंसर आएगा। जब भी ऐसा कभी दिख जाए √5 + 1 अपॉन में √5 - 1, √5 - 1 अपॉन में √5 + 1, सेम नंबर है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेकंड वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, बिल्कुल। तो जो a है वो √5 है, b आपका 1 है ना, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा अच्छे से, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ, अभी पढ़ा फटाफट जल्दी। मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, आपके आंसर जल्दी से आने चाहिए, है ना। आंसर का कमेंट अभी तक किसी का नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, अभी पढ़ा है हमने।
अंकित सचिन दोनों का 14 आ गया है। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं? देखो x प्लस 1/x बराबर यदि दिया है 4 और आपको 1 से काय पे जाना है, 2 पे जाना है, काय पे जाना है, x प्लस 1/x यदि 4 दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो एक बात बताओ, जब हम 1 से 2 पे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर होगा, तो अभी बताया था 1 से 2 पे जाना तो क्या होता है, के स्क्वायर -2, याद है, के का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 -2 मतलब आंसर क्या आएगा 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो फिर से एक नई कहानी सीखेंगे अब अपन, ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना अच्छे से। कभी भी यदि आपको, मैंने अभी क्या बताया कि जब भी हमें x प्लस 1/x से काय पे जाना था तो के स्क्वायर -2 होता है। अब सुनना जरा अच्छे से कि यदि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया आपको, k दिया है, क्या दिया है, यदि x प्लस 1/x यदि k दिया है और क्या पूछा है अब, x³ प्लस 1/x³ तो क्या होगा, ध्यान सुनना, लिख लो इसको, KQ - 3k, KQ - 3k, x³ प्लस 1/x³ यदि निकालना है तो KQ मतलब जो नंबर दिया उसका Q करो और उसमें 3k घटा दो आप। और यदि कभी भी x - 1/x दिया है आपको k और x³ - 1/x³ निकालना है तो क्या करेंगे आप, KQ प्लस 3k। यहां ध्यान रखिएगा, जैसे पिछले में क्या होता था, दोनों ही में स्क्वायर पे जाते थे हम, x² प्लस 1/x², बीच में प्लस आता था, सॉरी, प्लस से प्लस पे गए थे और प्लस माइनस से भी प्लस ही पे गए थे, मगर यहां प्लस से प्लस पे जाते हैं और माइनस से माइनस पे जाते हैं। KQ प्लस 3k यदि निकालना है आपको, सॉरी x³ प्लस 1/x³ निकाला तो KQ - 3k होगा और वहां पे KQ प्लस 3k होगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, है ना, संदीप का, अंकित का, राज का, हेमराज का, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। चलो कैसे होता है देखो, इसको थोड़ा सा सुन लो, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल सुन लो पहले। यदि x प्लस 1/x यदि आपको दिया है कभी भी क्या 5, क्या दिया है, और मैंने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, x³ प्लस 1/x³ मैंने आपसे पूछ लिया। अभी हमने 1 से 2 पे गए थे, अब 1 से 3 पे जा रहे हैं, काय पे जा रहे हैं, तो k की वैल्यू यहाँ पे आपकी 5 है, क्या 5 का Q करो, 5 का Q क्या होता है 125 -3k, 3 मतलब 3 और 5 मतलब 15, 125 में से 15 क्या बचेगा, 110 बचेगा। तो यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आता है, चलो देखो जरा, उसका आंसर बता रहे हैं बच्चे, है ना। चलो यहाँ देखो जरा, इसको मैं प्रूफ एक बार कर देता हूँ। x प्लस 1/x बराबर क्या दिया, k दिया है, और पूछा क्या है आपसे, q पे जाना है, तो सबसे पहले इसका क्या करो, q करा करो, तो इसका भी q होगा और इसका भी q हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, AQ प्लस BQ प्लस 3AB, 3AB, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू अपॉन में क्या, a प्लस बी मतलब x प्लस 3AB और a प्लस बी होता है ना, बराबर में क्या चल रहा है, k चल रहा है। देखते जाओ जरा एक बार, अब आप देख रहे होंगे ये k से k क्या हो जाएगा, x से x सॉरी कट जाएगा, तो ये हमसे यही पूछा है, केवल इतना ही पार्ट निकालना है आपको, तो इसको यहीं रहने दो, x³ प्लस बराबर में क्या चल रहा है, KQ। अब एक बात बताओ, ये क्या है 3, क्या है ये 3 है ना, 3, और ये तो कट गया, यहाँ पे ये इसकी जगह क्या लिखोगे, वापस लिख देता हूं मैं एक बार, ये क्या लिखा बोलो, x³ प्लस 1/x³ था प्लस 3, ये तो कट गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, k है, क्या है, इसकी वैल्यू k है, बराबर में क्या चल रहा है, आपको केवल इतना निकालना है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर यही पूछा है आपसे, तो बाकी सबको धर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, KQ - 3k, ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक, कोई डाउट। चलो क्वेश्चन पे आओ जरा, तो x प्लस 1/x बराबर दिया है 4, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है 4 दिया है, एक से काय पे जाना है हमें, एक से हमें 3 पे जाना है, एक से हमें, तो जब 1 से 3 पे जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, अभी आपने क्या पढ़ा, जब 3 पे जाएंगे तो अभी आपने पढ़ा कि यदि मान लो इसकी वैल्यू ये k है, ये k है हमारा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस 3k। के की जगह क्या है, प्लस से प्लस पे जाते हैं तो के क्यू माइनस 3k। के की वैल्यू क्या है, 4 का क्यू माइनस 3 इंटू 4। 4 का क्यू क्या होता है 64, 3 चौके 12, 64 में से 12 जाएगा, आंसर क्या आएगा 52। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, है ना, 52 आंसर आ गया था सचिन का पहले ही। ठीक, यदि प्लस से प्लस पे जाना है तो के क्यू माइनस 3k, प्लस से सॉरी माइनस से माइनस पे जाना है तो के क्यू प्लस 3k। क्यू पे जाने में प्लस से प्लस पे जाया जा सकता है और माइनस से माइनस पे जाया जा सकता है। और स्क्वायर में जब हम देखते थे ना, पावर जब 2 थी तो दोनों बार प्लस वाला ही निकलता है। क्यों होता है सबका कारण है, मगर कारण जानने का समय अभी दिक्कत थोड़ा सा है नहीं हमारे पास। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, जरा ध्यान से देखो। अगली बात फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत देगी, जरा सुनना अब अच्छे से। अभी मैंने क्या बताया था, सुनना, ध्यान से सुनना। देखो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा था, इससे पहले ये सीखा था, बताओ क्या सीखा था। ये याद है आपको कि जब आपको x प्लस 1/x बराबर क्या दिया था, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे आप, के स्क्वायर माइनस क्या बोला था मैंने, फिर लिख देता हूं मैं। देखो कभी भी यदि हमें x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, के दिया है, क्या दिया है, और जब हम काय पे जा रहे हैं, स्क्वायर पे जा रहे हैं, काय पे जा रहे हैं, ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता था, बोलो के स्क्वायर माइनस, याद है क्या, बोलो ध्यान से, याद है। अब मैंने बोला कि हमें इससे इस पे जाना तो सीख लिया हमने, हम पावर 1 से काय पे जाना सीख गए, अब उल्टा जाना सीखना है, काय पे जाना सीखना है। 2 यदि पावर दी और उससे काय पे जाना है, पावर 1 से 2 पे जब आप गए थे तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं ये सिखाना हूं कि जब हमें पावर 2 दी है और 2 से काय पे आना है, 1 पर आना है, तो क्या करते हैं, सुनना जरा अच्छे से। 2 से हमें 1 पे आना है, 2 से काय पे जाना है, सुनते जाओ जरा। हमें ये वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दी है आपको, यहाँ पे देखो, देखते हैं हम। हमें वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है बताओ, के स्क्वायर माइनस में 2 है, के स्क्वायर माइनस में क्या है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब एक दूसरी बात बताना, क्या करेंगे हम, देखो थोड़ा सा मैं कुछ लिख रहा हूं, सुनिएगा अच्छे से ध्यान से। यहां मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर है ये प्लस 1/x स्क्वायर है, यहां से क्या मैं 2 घटा सकता हूं, बोलो 2 घटा दिए मैंने यहां पे। तो जब यहां से 2 घटाया तो यहां से भी 2 क्या कर दो, जो चेंज आप LHS में करेंगे वही चेंज RHS में करेंगे, कर सकते हैं ऐसा। अगली बात मैंने ये लिखी कि यहां पे मैंने गुणा कर दिया किसका, x का और 1/x का। तो x का और 1/x का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, x से x कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी गुणा करेंगे वो भी कट जाएगा, वहां स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, ए स्क्वायर, क्या है ये क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो ये किसका फार्मूला बना, ये बना x माइनस 1/x का फार्मूला। एक सेकंड, हम 2 नहीं करेंगे, हम 2 नहीं घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2, हमें काय पे जाना है, प्लस पे जाना है, तो 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2, यहाँ पे 2 जोड़ दिया और वहां भी 2 जोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 जोड़ा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना है, प्लस 2ab। तो काय का फार्मूला बनेगा, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। और जैसे ही वहां से आपने 2 जोड़ा, क्या करा, 2 जोड़ा, ध्यान रखना, तो ये प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, बचेगा। और यदि वैल्यू किसकी निकालना है, वैल्यू तो आपको निकालना है x प्लस 1/x की, x प्लस, तो x प्लस 1/x जब यहां से निकालेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का इसको रूट ले लो आप। मतलब क्या करके इसको रूट लेना, मगर ध्यान रखना 2 जोड़कर, क्या करके 2 जोड़ के इसको रूट आप ले लेंगे। मतलब जो भी वैल्यू दी है उसमें 2 जोड़ो और उसको रूट ले लो, क्या ले लो, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर, मतलब किया जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से सुन लो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको ये दिया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, ये समझ में आ गया क्या। पहले हमने क्या किया, 2 जोड़ा, क्या किया, और 2 जोड़ने के बाद क्या ले लेंगे हम, इसको रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जो भी वैल्यू दी है उसका क्या करो आप, 2 घटा देंगे और 2 जोड़ने के बाद इसको रूट ले लेंगे। चलो क्वेश्चन पे आओ सीधे आप। तो यहां पे क्या दिया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इससे समझ में अच्छे से आएगा, वहां पे समझ में नहीं आ रहा हो तो यहां देखो।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ देखते जाओ आप, तो बराबर में क्या दिया था, 7 दिया था। क्या दिया था, मुझे किस पे जाना है, x प्लस 1/x पे जाना है। तो मैंने क्या किया, सुनना है ना, यहाँ समझो, उसको भूल जाओ। यहाँ देखो आप, ये लिखा x² प्लस 1/x²। मुझे क्या करना है, यदि इस पे जाना है, इस पे दी जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला बनाना है मेरा मकसद। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, यही होगा ना। हालांकि वो x कट जाएगा। तो देखो यहाँ यदि हम क्या कर दें, दो जोड़ दें, क्या कर दें, दो यदि यहाँ जोड़ा है तो यहाँ भी दो जोड़ना पड़ेगा क्या। और जब आप देखोगे तो ये x क्या हो गया, तो ये इतना बचा ना, ये तो लिखा है, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसको पूरा x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर क्या ले सकते हैं, और बराबर में क्या आ रहा है, मगर वैल्यू किसकी चाहिए आपको, तो इसकी चाहिए। तो और आगे बढ़ोगे तो x प्लस 1/x क्या होगा, √9। √9 कब आया, जब इसमें पहले दो जोड़ा। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब भी 2 से 1 पे जाना है, पावर 2 से 1 पे जाना है, तो जो भी वैल्यू दी इसमें पहले दो जोड़ो, 7 और 2, और उसका क्या ले लो, इसको रूट ले लो। तो इसको रूट लेने पे बताओ वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यही बात मैं वहां पे आपको समझा रहा हूं कि जब भी हमें 2 से 1 पे जाना है तो पहले दो जोड़ेंगे और क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो x² प्लस 1/x², इससे ये निकलेगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि एक चीज और सुन लो, x² प्लस 1/x² दिया है और x माइनस 1x निकालना है। क्या निकालना है, इसको आप इस तरीके से लिख लो, पहले सुनो, चलो इसको हटेगा नहीं, ये इसको देख लिया। चलो क्या बता रहा हूं मैं, देखो सुनो, इसको भी नोट करो सारे बच्चे। कभी भी आपको x² प्लस 1/x² दिया है, क्या दिया है, मान लो k दिया है, क्या दिया है, और आपको निकालना क्या है, x प्लस 1/x निकालना है। यदि आपको x² प्लस दिया है, प्लस से प्लस पे जाना है, तो क्या करोगे, सुन लो जरा बेटा, ये जो k है ना, इसमें दो जोड़ देना, जो भी वैल्यू दी है और उसका क्या ले लेना, अंडर रूट ले लेना, तो इसका x प्लस 1/x निकल जाएगा। यदि आपको x² प्लस 1/x² दिया है k, और यदि आपको x माइनस 1/x निकालना है, तो जो भी k है ना, उसमें से दो घटा के क्या कर देंगे, प्लस से प्लस पे जाना है तो दो जोड़ते हैं, माइनस से माइनस पे जाना है तो दो घटा के इसको रूट ले लेते हैं। इसको बोलते हैं 2 से 1 पे जाना। ठीक, चलो यहां देखो जरा, ये हो गया क्वेश्चन हमारा, है ना, 3 आंसर आएगा। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को। x² प्लस 1/x² क्या दिया, 7 दिया, और 3 पे जाना है। तो देखो 3 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, 2 से 3 पे नहीं जा सकते। 3 पे किससे जा सकते हैं, 1 से। यदि पावर 1 है, 1 से हम 2 पे भी जाते हैं और 3 पे भी जाते हैं। तो हम 2 से 3 पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले 2 से काय पे आएंगे, 1 पर आएंगे। तो x² प्लस 1/x² क्या दिया है, सुनना ध्यान से। और एक बात बताओ, सुनो, क्यू पे जब आप जाते हैं तो क्यू में देखो एक चीज ध्यान रखना, यदि प्लस पे जाना है तो प्लस वाला चाहिए, माइनस पे जाना है तो प्लस पे जाना है तो प्लस वाला चाहिए, माइनस पे जाना है तो आपको यहां से पहले कौन सा वाला चाहिए बताओ, माइनस वाला प्लस वाला, बोलो कौन सा चाहिए, प्लस वाला चाहिए, क्योंकि इसी से उस पे जा सकते हैं। क्यू में प्लस से प्लस पे जाते हैं और माइनस से माइनस पे जाते हैं। तो पहले हम ये निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया, इसमें क्या करो, देखो प्लस पे जाना है तो साथ में 2 क्या करो, और उसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। तो 9 का अंडर रूट क्या होगा, तो किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, क्या आ गई। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और x³ प्लस 1/x पे जाना है, प्लस से प्लस पे जाना है, तो क्या होता है, x प्लस 1/x यदि क्या था, k था, क्या था, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, लिख देता हूं एक बार फिर, बोलो क्या होता है, बोला करो, जितनी बार बोलोगे ना लिखोगे याद होगा। k³ माइनस 3 k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, k की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3 है ना, 3 आपने निकाली है, तो क्या करोगे, k का क्यू, 3 का क्यू 27, 3 इंटू 3 9, 27 में से 9 गया, आंसर क्या आएगा 18, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रहेगा? 14। अब देखो अभी तक आपने क्या किया था, के क्यू माइनस 3 के किया था, ये किया था, वो किया था। इस क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेसिक से? बाकी चीज़ों में हमने क्या देखा था, देखो यहाँ देखो जरा, जब भी आप ऐसा करते थे ना तो सेम होने के कारण, जैसे यहाँ पे देखो x प्लस 1/x है और यही पूछा था एक्स क्यू प्लस 1/x को, तो यहाँ पे x क्या हो जाता है, कट जाता है। क्या हो जाता है? सेम होने के कारण क्या हो जाता है, इसमें देखो ये क्या हो, सेम होने के कारण क्या हो जाता है। मगर जब सेम नहीं होता, सेम जैसे मैंने बोला, सुनना, मैंने क्या बोला, देखो सुनो, मैंने बोला 2x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या है, k है, क्या है, और वैल्यू किसकी निकालना है, 4x² की प्लस 1/9x² की, ये वैल्यू निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? जब इसका स्क्वायर करेंगे आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 1/9x² प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 1/3x, बराबर क्या k², बराबर में क्या है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना है 2x और ये कितना है, क्या ये कट पाएगा? तो इसको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा, है ना। बेसिक से आप जाओगे, देखो यहाँ पे जाओ, 3x प्लस 1/2x बराबर 6 है और ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले ये दिया है आपको, जो हमें दिया है उसका हम क्या कर दें, ये 3x है, कितना है, और यहाँ कितना है, स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 1/2x है और यहाँ पे कितना है, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। किसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, बराबर में क्या दिया था, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो इसका भी 3x का स्क्वायर प्लस 1/2 का 4x² बराबर 6 का स्क्वायर 36, सॉरी a² प्लस b² माइनस भी तो होगा, सॉरी प्लस भी होगा, प्लस 2 इंटू क्या 3x इंटू a² प्लस b² प्लस 2ab होता है पूरा, बराबर में 6 का स्क्वायर क्या हो गया। हमें केवल इतना निकालना है, इतना वाला पार्ट, यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है, बोलो देखो जरा, ये पूछा है, तो बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, यही बचेगा यहाँ से। तो 9x² प्लस 1/4x² बराबर, तो ये देखो ये x से x कट जाएगा, ध्यान रखना, x से x, और ये 2 से 2 क्या बचा, केवल 3 बचा, तो 36 में से 3 गया, क्या बचेगा 33, ऑप्शन नंबर ठीक। चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा कौन सा 15, करिए सॉल्व, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, वो x माइनस 1/x से ध्यान रखना ना, x माइनस 1/x बराबर 1, तो ये पूछा है आपसे x की पावर 4, यहाँ भी माइनस है, बीच में क्या है माइनस, है ना, बीच में माइनस है, यहाँ बीच में बेटा माइनस है, x की पावर 4 माइनस 1/x² 3x² प्लस 5x माइनस 3,
चलिए देखिए जरा, सबसे पहले बताओ हमें पूछा क्या है, देख लिया आपने? एक बार लिख देता हूं मैं। हमसे ये पूछा है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दिया है? x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर आपको 1 दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है। पूछा क्या है आपसे? अल्टीमेटली ये पूछा है आपसे x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है ना? हाँ, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। सुनना जरा ध्यान से, ये कितना है? माइनस में 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊपर यहाँ पे पावर 4 है, नीचे 2 है। पावर 2 सॉल्व हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मगर यहाँ तो 4 है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे? सुनना अच्छे से, पावर को बैलेंस करने का तरीका है ना, इसमें पूरे में किसका गुणा कर दो? 1/x का। किसका? और इसमें भी किसका गुणा करना पड़ेगा फिर? 1/x का। देखते जाना। तो जब 1/x का गुणा होगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा? x एक कट जाएगा तो क्या बचेगा? और यहाँ पे x इंटू एक्स, हमें पावर सेम करना है, तो पावर सेम करने के लिए 1/x का गुणा नीचे, 1/x का ऊपर। अब ये कितना हो जाएगा देखना जरा, 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/x। बोलो बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? अब थोड़ा सा और समझो जरा ध्यान से, इसको तो x³ माइनस 1/x³ लिख देते हैं। और ये जो है ना 3, ये 3 यदि हम कॉमन ले लें, 3 क्या करें इसमें से और इसमें से, तो बताओ क्या बचेगा? x माइनस 1/x। x माइनस, बीच में माइनस आएगा, x माइनस 1/x प्लस में क्या है? अब इसको सॉल्व करना क्या संभव है? ये माइनस से बीच में ना, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है, x माइनस 1/x ऐसा। अब देखो हमें x माइनस 1/x क्या दिया है? 1 दिया है। तो x माइनस 1/x 1 दिया है, तो माइनस से माइनस पे जाते हैं, k³ माइनस 3k। तो k का 1 का क्यू माइनस क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1। 1 का क्यू तो 1 होता है, माइनस 3 मतलब आंसर क्या आएगा? तो इसकी वैल्यू -2 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई? -2। ऊपर वाले की वैल्यू -2 आ गई। नीचे देखो ये 3 है, x माइनस 1/x ऑलरेडी पहले से कितना था? 1। कितना था? प्लस में क्या है? 5 है। तो 3 एकम 3 और 5 8, 2/8 मतलब 1 पर काय का 1/4 माइनस का, -1/4 हमारा आंसर आएगा। कुछ गलती कर दी क्या हमने? k³ माइनस 3k, तो 1 का क्यू 1 माइनस 3 मतलब -2 आएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। k³ प्लस 3k, देखो यही वही दिक्कत हो गई। माइनस से जब आप माइनस पे जाते हैं तो k³ प्लस 3k होता है बेटा, मैंने गलत लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 1 4, 3 + 1 4 आएगा, 4। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? और नीचे भी कितना आ रहा है? ये कितना था? 5 है ना? तो ऊपर कितना आया? 4 आया। तो 4 3 बन जा 3, 4/8 मतलब 1/2। 1/2 आंसर आएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर बी में। माइनस से माइनस पे जब जाते हैं तो प्लस होता है, k³ प्लस 3k।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16। देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो मैंने बोला ना कि एक से जब हम 2 पे जाते हैं तो k² - 2 होता है। तो जब एक से आप 2 पे जाते हैं और 2 से यदि 4 पे जाना है, जब भी डबल जाना है तो ये कंसेप्ट लग जाएगा। एक से 2 पे जाएं या 2 से 4 पे जाएं या 4 से 8 पे जाएं, है ना, कंसेप्ट लग जाएगा। एक से 3 पे जाएं या 3 से 9 पे जाएं, जब भी 3 गुना हो रहा है ये कंसेप्ट लगा दो। चलिए देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन पढ़ लिया, x की पावर 4 माइनस की मतलब समझते हैं आप, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मतलब ये होता है बराबर क्या दिया है। अब मुझे बताओ कि हमें जाना है x - 2 पर, तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, देखो सुनना, हम पावर 4 से 2 पे जा रहे हैं, मतलब आधी पावर वाला कंसेप्ट लगेगा। प्लस से प्लस पे जब जाते हैं तो मैंने क्या बोला था, इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 और क्या ले लो, इसको रूट ले लो। तो 196 किसका है, 14 का। फिर से प्लस पे जा रहे हैं, 2 से 1 पे आना है, 2 से, तो फिर से इसमें 2 जोड़ो, 14 में 2 जोड़ा कितना आया, 16, और 16 किसका होता है। तो अब मेरे पास किसकी वैल्यू है, x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 है, हाँ या ना, बोलो, बात समझ में आई। जब भी पावर 4 से 2 पे जाना है तो ये कंसेप्ट लगाओ, प्लस से प्लस में जाना है, जोड़ो अंडर रूट लो, जोड़ो अंडर रूट लो, क्लियर। चलो अब यहाँ पे आओ जरा, ये पूछा है आपसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये कहानी। a - b का होल स्क्वायर, तो x² - b² a² सॉरी प्लस b² - 2ab, मतलब 2 × 2 x बराबर में ये निकालना है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, x² प्लस 4, 2 × 2 4x - 4x, ये आपसे पूछा है, यही निकालना है आपको। अब जब ये निकालना है तो कुछ देखो, हम समझते हैं, हमें क्या पता है बताओ, हमें ये पता है कि x + 1/x क्या होता है, 4 है। x + 1/x क्या है, यदि हम यहाँ पे x का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, x² + 1 बराबर कितना, 4x, हाँ या ना। ये जो निकाला था ना आपने, ये बराबर 4 था, तो x का गुणा यहाँ होगा, तो x² + 1 बराबर 4x आएगा। ये पूछा है और आपसे अल्टीमेटली ये तो निकालना है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए इसको लिख रहे हैं। अब x² के माइनस में यहाँ पे क्या जाएगा, 4x, और बराबर में क्या जाएगा, -1। तो जहां भी x² - 4x है वहां पे क्या मैं -1 लिख सकता हूं, मतलब इतने की जगह, इसके और इसकी जगह क्या -1 लिखा जा सकता है। इसको ऐसा लिख सकते थे ना आप, x² - 4x + 4, और इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने, इसकी वैल्यू क्या निकाली, -1, क्या निकाली, इसकी वैल्यू यदि -1 है, प्लस में 4 है, तो प्लस क्या बचेगा, +3, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला मैंने कि जब भी हमें पावर डबल से सिंगल पे आना है तो वही कंसेप्ट लगेगा, 2 से 1 पे आना मतलब 4 से 2 पे आना, या 8 से 4 पे आना, या 16 से 8 पे आना, एक ही बात है। आधी पावर पे जब भी आते हो तो ये कंसेप्ट आप लगा दो जो आपने सीखा है। ठीक, चलो अगले कंसेप्ट पे आते हैं, ध्यान से देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन हमारा होगा 17।
ये 5 की पावर है बेटा, है ना, पावर है ये, पावर सुनिएगा ध्यान से, 5 की पावर ऐसा क्वेश्चन है वो, 5 की पावर क्या है, रूट एक्स, प्लस 12 की पावर क्या है, रूट एक्स, बराबर 13 की पावर क्या है, पावर है पावर, ठीक है, रूट एक्स, ऐसा। और वैल्यू किसकी बताना है आपको, एक्स की वैल्यू बताना है, बताओ जल्दी। देखो बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। एक बात बताओ, मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया था, ये 5 है, ये 12 है, इन दोनों पे बीच में साइन क्या लगा है, और ये 13 है, तो 5 12 13 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और ये तभी संभव है, इन दोनों का सम तभी संभव है जब यहाँ पे क्या लगे, स्क्वायर लगे, क्या लगे, तो ये कुछ नहीं है अल्टीमेटली, ये 5 की पावर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे 2 लिखा, सॉरी 2 है, तो 2 जो है उसी जगह क्या लिखा है, रूट एक्स, मतलब रूट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स की वैल्यू 2 है या ना। 5 की पावर रूट एक्स प्लस 12 की पावर रूट एक्स बराबर 13 की पावर रूट एक्स। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर तभी करोगे जब स्क्वायर लगेगा, 13 के बराबर होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 होना चाहिए, किसकी जगह 2 होना चाहिए, रूट एक्स की जगह 2 होना चाहिए। और जब रूट एक्स 2 है तो हमसे किसका मान पूछा, एक्स का, इसका स्क्वायर करो तो एक्स आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर आएगा 4। एक्स का मान पूछा है बेटा, रूट एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स का मान तब निकलेगा जब स्क्वायर करोगे। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन था, लॉजिकल था, थोड़ा सा देखने में डर लगता है मगर है आसान यदि पता है कंसेप्ट तो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा एक और। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा ना, वही है जो अभी बताया था ना, उसी जैसा है लगभग। बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे। राज का आंसर आ गया है ना, देखो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले बताओ दिया क्या है, तो आपको दिया है x की पावर 4, देखिएगा, प्लस 1/, एक्स की पावर 4, माइनस मतलब होता है 1/, में चला जाना, और इसकी वैल्यू क्या दी है, 1154। अब बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही बात है अभी किया था एक क्वेश्चन ऐसा, 4 से 2 पे आ सकते हैं आप, जब प्लस से प्लस पे आना है तो जुड़ेगा 1154 में क्या जुड़ेगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो, यदि नहीं याद आ रहा है ना, तो ऐसा सोचो कि 2 जोड़ने पे स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा कि घटाने पर, तो 1154 में से 2 घटाओ 1152 आता है, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, मगर 1156 होता है, किसका, 1156 किसका होता है, तो 1156 होता है 34 का, किसका, इसकी वैल्यू आ गई 34। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे आओ, ये क्या है, और जाते हैं एक पे, 2 से 1 पे आएंगे तो फिर से वही बात होगी, 34 आया था, 34 उस पर फिर से क्या करोगे, 36 आएगा, 36 किसका है, तो हमें ये पता चला कि x प्लस 1/x क्या है हमारा, x प्लस 1/x क्या है,
6 है। सुनना, अब पूछा क्या है आपसे, ये पूछा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6x, ये निकालना है आपको, यही तो निकालना है। अब यहां बताओ मुझे कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है। x प्लस 1/x की वैल्यू जो आपके पास है वो कितनी है, 6 है। यदि हम थोड़ा सा फिर से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर क्या होगा, -1, क्या होगा, यहां पे आएगा तो वहां चला जाएगा, मतलब जहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है ना, लिख सकते हैं। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, -1, तो -1 प्लस 9 मतलब आंसर क्या आएगा इसका, +8 आएगा। +8 ऑप्शन नंबर कहाँ पे, अच्छा सॉरी, हाँ 2 का मल्टीपल भी है आगे, तो इसमें पूरे में 2 का क्या कर दें, तो 8 दूनी 16, 16 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 16, ठीक है। चलिए, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे इनको एक बार पूरा देखिएगा, समझिएगा, रिवीजन करिएगा। और मैंने क्या बोला कि ऐसे चैप्टर जो आपको दिक्कत देते हैं, जो आपने कई सालों से छोड़ते आए हैं ना, वो एकदम से नहीं बनेंगे, बनेंगे तब जब उनकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होगी। आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ये छोड़ के चलते हैं, हम सोचते हैं एडवांस मैथ्स नहीं बनेगा, इसलिए वो थोड़ी दिक्कत है। बाकी इसको प्रैक्टिस करोगे तो अर्थमेटिक से ज़्यादा ये ईजी होता है। फार्मूले याद करो, प्रॉपर्टी याद करो और फिर सॉल्व करो, ठीक है क्या। चलो, कल हमारी अंतिम क्लास होगी और कल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री को थोड़ा सा आप देखना, समझना, थोड़ा सा देखोगे ना तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कल का टाइम मैं आपको बता दूंगा, पता चल जाएगा। और कल हम मैथ्स को अंतिम विराम देंगे, है ना, कल हमारी लास्ट क्लास होगी। और फिर भी जो भी डाउट आपके बच जाते हैं तो एक आध क्लास और यदि कभी होगी, है ना, तो एक आध प्रैक्टिस सेट की हम कोशिश करेंगे कि एक सेट आपका रिवीजन पूरा टाइप अच्छे से हो जाए, ठीक है। बाकी कल पढ़ने वाली जो हमारी क्लास होगी, चैप्टर जो हमारे चल रहे हैं उस पर अंतिम क्लास होगी ज्योमेट्री की, ठीक। कल मिलते हैं, थैंक यू।